गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ अकाउंट्स का, और ये मॉडल सेट 2 है ना। मॉडल सेट 2 है और पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था, उसको आज करेक्शन करवा देंगे, है ना। ये मॉडल सेट 2 है, तो आप लोग लिखना स्टार्ट करें। आप लोग वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, आइकन बिल को दबाए नहीं है ना। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और आइकन बिल को दबाइए, इससे मेरा हर बनाया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। और एग्जाम बहुत नजदीक है, एडमिट कार्ड आप लोग को मिल गया है, तो तैयारी करें। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है। और अपने से उसको अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, और जो मिस्टेक होता है उसको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन का मिस्टेक था जिसको मैं करेक्शन करा दूंगा। पहला वाला वीडियो में सही है ना। जो पहला भेजे थे ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला अकाउंटिंग ऑफ इंट्रोडक्शन में कौटिल्य वाला जो क्वेश्चन था, कि कौटिल्य का बुक्स किसमें लिखा था, तो इकोनॉमिक्स उसका आंसर होगा। अकाउंटिंग में मैंने टिक किया, ठीक है। चलिए, पहले डेट लिखिए, डेट कंपलसरी है, डेट लिखिए। आज का डेट है 30 अप्रैल 2022, ठीक है, 2022। और सब्जेक्ट है अकाउंट। सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट से थोड़ा सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स। देखते हैं, इकोनॉमिक्स का भी बना वीडियो डालेंगे अकाउंट्स। और ये क्लास 11 का है, ऐसा कि इसको दूसरे, और ये जैक बोर्ड के लिए है ना, जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। और टॉपिक है मॉडल सेट, ये मॉडल सेट है ना, मॉडल सेट 2 है। और ये इसमें भी 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, तो ट्राई करते हैं। और मैं अपना नाम भी ले दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप लोग क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। फोन नंबर लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी लिख दूंगा। लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये मॉडल सेट 2 है, इसमें लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आज का मॉडल सेट 2 का। डिप्रिसिएशन इज, क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन इज। अब ये क्वेश्चन है ना, इज ए क्वेश्चन। हरास क्या है? हरास है, तो हरास किया है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऑप्शन सुनिए, उसके बाद आप सही आंसर बताइएगा, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोविजन, और ऑप्शन नंबर सी में है इनकम, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? नन ऑफ दीज। डिप्रिसिएशन इज ए प्रोविजन है, क्योंकि एसेट्स में प्रोविजन किया जाता है ना। डिप्रिसिएशन क्या है? एक प्रोविजन है, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज ए प्रोविजन, इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? डिप्रिसिएशन इज ए प्रोविजन, तो प्रोविजन कर दीजिए इसका सही आंसर, प्रोविजन। अब प्रोविजन ऑप्शन नंबर जिसमें भी हो, पहला ऑप्शन क्या था? एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन था प्रोविजन, तीसरा ऑप्शन था इनकम, चौथा में नन ऑफ दिस, तो प्रोविजन इसका सही आंसर होगा। और याद रखिए, डिप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज किया जाता है ना। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको दे सकता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नंबर 2 में बता रहा हूँ। नंबर 2 है बीस ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन है। हाउ मेनी पार्टीज आर
there, how many parties are there to bills of exchange? To bills of exchange. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं? एक क्वेश्चन है ना? विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं ना? कितने पक्ष होते हैं? तो इसका ऑप्शन है, आप सुनिएगा, इसका ऑप्शन भी सुन लीजिएगा, ठीक है? इसका ऑप्शन सुनिएगा, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 3 है, सी ऑप्शन में 5 है और डी ऑप्शन में 4 है। कौन सा ऑप्शन होगा? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? ड्रावर, ड्रॉवी और पेई, यानी 3 होगा इसका सही आंसर। कितने पार्टीज होते हैं जल्दी बताइए, कितने पक्ष होते हैं? आपको बताना, आंसर बता दीजिएगा। 3। एक ड्रावर होता है और एक ड्रॉवी होता है और एक पेई होता है ना? ड्रावर क्या होता है? बिल का लेखक होता है। ड्रावर द्वारा लिखे गए बिल को ड्रॉवी स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है ना? और चलिए ये भी होगी आपको क्लियर। 3 पार्टी होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, है ना? ठीक है, ये मैं आपको ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं इसको ये दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस से। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, suspense account is prepared, suspense account is prepared, ठीक है? अब इसका सस्पेंस अकाउंट कब बनता है क्वेश्चन है। अब आपको इसका ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनने के बाद आप जवाब दीजिए, है ना? तो मॉडल सेट 1 में मिस्टेक है, उसको मैंने कौटिल्य वाला जो आंसर लिखे थे ना, ये कौटिल्य रोड बुक ऑन इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स में के बुक्स में ही अकाउंटेंसी का जिक्र किया था, इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक्स। तो करेक्शन कर लीजिएगा, तो मॉडल सेट 1 है मेरा, ठीक है ना? चलिए, तो सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है आपको मालूम ही है ना? भूल चूक खाता। तो ट्रायल बैलेंस का जब डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस नहीं मिलता है, सारा चेक कर लिए, जर्नल सही, जर्नल को चेक कर लिए, लेजर को सही कर लिए, उसके बाद भी नहीं मिलता है, तो उस समय, है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम को बर्बाद नहीं करके हम लोग जो डिफरेंस अमाउंट है, बैलेंसिंग अमाउंट है, उसको हम लोग सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है? तो सुनिए, सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रायल बैलेंस, पहला ऑप्शन। दूसरा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो कब बनता है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद होगा। तो इसका आंसर लिखिए, है ना? ऑप्शन तो बहुत था, बिफोर ट्रायल बैलेंस तो नहीं होगा, है ना? और आफ्टर ट्रायल बैलेंस लिख दीजिए, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस है कि यहाँ पर तो क्लियरली कि सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पहला ऑप्शन में बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा में आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तीसरा में आफ्टर फाइनल अकाउंट्स और चौथा में नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट में लिखिएगा, ये नेक्स्ट है, डिप्रिसिएशन चैप्टर से सवाल भी है ना? डिप्रिसिएशन एक चैप्टर है, उस चैप्टर से मैं आपको सवाल दिया हूं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, depreciation is charged on, depreciation is charged on, ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रेशन इज चार्ज ऑन। अब स्टेट देखिए ये क्या है, ये जो है डिप्रेशन चार्ज करने का एक मेथड है ना? डिप्रेशन चार्ज करने का एक मेथड है ना? उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड, इसको कई नामों से जाना जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है
डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एक मेथड है। इसको कई नामों से जाना जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड, है ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और ये जो डिप्रिसिएशन जो होता है ना, फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज किया जाता है। और याद रखिएगा डिप्रिसिएशन जो है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स पर चार्ज होता है। तो चलिए मैं आपको इतना सब पढ़ाया, अब इसे इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ऑप्शन सुनिएगा और ऑप्शन सुन के आप फिर हमें जवाब दीजिए क्या होगा, है ना। ऑप्शन जो है, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन जो है वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस। पहला ऑप्शन में ओपनिंग बैलेंस, ए ऑप्शन में ओपनिंग बैलेंस, बी ऑप्शन में क्लोजिंग बैलेंस, सी ऑप्शन में ओरिजिनल कॉस्ट और डी ऑप्शन में मार्केट वैल्यू। तभी जस्ट मैंने बताया था डिप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पर लगता है। इसका आंसर क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू पर नहीं लगता है, याद रखिएगा। ओरिजिनल कॉस्ट क्लोजिंग वैल्यू पर नहीं लगता है ना, और ओपनिंग बैलेंस पर नहीं लगता। ओरिजिनल कॉस्ट उस एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आप पांचवा लिखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर लिखिए। चलिए तो इस तरह से आपका 5 नंबर आप लिखिए क्वेश्चन। 5 नंबर यही है कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट से छोटा सा क्वेश्चन दिए हैं और फॉर्मेट आपको लिख दिया गया है कि ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट में 2 स्टेटमेंट बनता है, एक इनकम स्टेटमेंट बनता है और एक पोजीशन स्टेटमेंट बनता है। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। उसका फॉर्मेट आपको मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है 1, परचेज लिस्ट 2 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, है ना। और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, यही रिकॉर्ड होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज शोन, ठीक है, इज शोन इन, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सुनिएगा और आपको राइट आंसर देना है। देखिए मैं 4 नंबर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन आप, है ना, ऑप्शन सुनिए, ठीक है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में यही है कि मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन में है कि ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन, ओपनिंग स्टॉक जो है प्रारंभिक रहतिया जो है वो दर्शाया जाता है, कहाँ दर्शाया जाता है। तो पहला ऑप्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन में है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन में बैलेंस शीट और चौथा में ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ। तो जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला टर्म है ओपनिंग स्टॉक को लिखना, दूसरा परचेज लेस रिटर्न को लिखना, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाओगे तो सेल्स लेस रिटर्न लिखना और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा था जल्दी बताओ, हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या बोलोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। और कोई अगर क्वेश्चन कर दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड लिखा था तो बता देना डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ये देते हैं आपको कंफ्यूज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्या मैं लिख दे रहा हूँ डेबिट साइड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगर यही क्वेश्चन में लिख देता कि क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन तो बता देना ट्रेडिंग अकाउंट। यही क्वेश्चन में लिखता कि प्रोडक्टिव वेजेस इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ओके। इस तरह से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन था। अब आइए 6ठा क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन यही है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको मालूम है कि क्या मालूम था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी होती है या ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था मैंने बताया था आपको वीडियो में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप सुनिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है ना डैश, ग्रॉस प्रॉफिट डैश, ये है आपका क्वेश्चन, है ना। इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है
हमको पता नहीं, आप हमको बताइए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पता चलता है, पहला बात। यानी सेल्स का अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट जोड़ लीजिए एक तरफ, और उधर ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, परचेज लेस रिटर्न का अमाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अमाउंट को जोड़ लीजिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ उधर, इधर सेल्स हो गया। तो इन दोनों का अमाउंट जोड़कर डिफरेंस जो आएगा, यदि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा हो जाता है और डेबिट साइड का जोड़ कम आ जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। इसको मैं वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ और फॉर्मूला के साथ, तो थोड़ा जानने के लिए आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन यही है, ये ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक गलत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक गलत है, सेल्स माइनस परचेज ये भी गलत है, नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी गलत है। सीधे इसका आंसर क्या है, सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने बताया, आप देखिएगा मेरा जो वीडियो था वो कौन वाला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसका जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का जो बनाया हुआ है उसको देखिएगा, इसमें 2 वीडियो बनाए हैं छोटा छोटा, ट्रेडिंग अकाउंट का बारे बताए हैं, अब देखिएगा उसमें यही फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट लिखोगे, चलो नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, थोड़ा जल्दी जल्दी भी लिखो, बहुत स्लो लिखवा रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट 7 नंबर लिखो, है ना, ठीक है। 7 नंबर में है हाउ मेनी, है ना, बीट्स बीट्स मार्क मेक 1 बाइट, फिर से क्वेश्चन है, BYTE है ना, ठीक है, BYT आपको बताना है इसका, समझे। तो इसको मिटाते हैं 6 नंबर। अब आइए इसका आंसर बताइए आप, हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बीट। अब इसका ऑप्शन भी सुनिएगा, और ऑप्शन जो है वो है आपका, सुनिएगा इसका ऑप्शन पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाउ हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट, ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 8 और डी ऑप्शन में 10। तो इसका सही आंसर होगा 8। चलिए नेक्स्ट आइए, 8 नंबर क्वेश्चन आइए, 8 नंबर क्वेश्चन आइए। ये भी कंप्यूटर से ही क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। हाउ मेनी एडवांटेजेस ऑफ, देखिएगा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। आपको बताना है क्या एडवांटेजेस है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, ये क्वेश्चन है। यहाँ गलत हो गया, COMPUTER, यहाँ पर आर कीजिए, है ना, COM नहीं, गलत हो गया, तो लिखने में गलत हो गया, COMPUR, यहाँ पर PU, एक मिनट इसको सही कर दे, स्पेलिंग गलत हो गया हमको, COMPUR यहाँ पर, है ना, COMPUR, ठीक है, ERIZE, ठीक, कंप्यूटराइज होगा ना, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन बता देता हूँ, आप सुनिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, आप ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में ऑप्शन में बता दे रहा, बहुत तरह का क्वेश्चन है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या क्या बेनिफिट है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2019 का भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आया था। 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास, है ना।
ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन दिए आपको ना, इसको पढ़िएगा तो हो जाएगा सब। ठीक है, लिखिए लिखिए, मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया हूँ। कंप्यूटराइज होगा COMPUTER, यहाँ पर टी कर दीजिए। कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज होगा, गलत लिखा गया। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है? तो पहला है हाई कॉस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ना, इसको बताता हूँ क्या एडवांटेज है, आप बताइए। तो इसका है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सुनोगे। पहला हाई कॉस्ट, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा इनसिक्योरिटी, चौथा में अनट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स, है ना। इसका होगा एक्यूरेसी, इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो है एडवांटेज है एक्यूरेसी, है ना। क्या है जल्दी बताइए? एक्यूरेसी, ACC, है ना। ACC लिखो, ACCURACY, ठीक है ना। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का ये, है ना, एक्यूरेसी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज होता है। तो आप बताइएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या बताइएगा, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो एडवांटेजेस है वो एक्यूरेसी को बताता है, हाई कॉस्ट, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा इनसिक्योरिटी, चौथा में अनट्रेन्ड कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा उस ऑप्शन के अनुसार, है ना। क्या होगा? एक्यूरेसी, ACCURACY। मैंने ऑप्शन बोल दिया है ना, आप बोले लिखिए, ठीक है। ACC, है ना, URACY, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, है ना। इसका एडवांटेज का मतलब लाभ। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यह लाभ है एक्यूरेसी को बताना, है ना। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा इसमें आपको लिखने का मौका दिए। नेक्स्ट है 9 नंबर। क्या है कि देखिए 2020 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, 2021 में भी इसी 10 नंबर दिया गया। चलिए 9 नंबर लिखिए, 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में है, क्वेश्चन है कंप्यूटर से ही है, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन लिखिए। लिखिए आप लोग, फुल फॉर्म, दी फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म FOR ऑफ DBMS, DBMS इज क्या है? एक मिनट, क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है स्टूडेंट्स? अब आपको मैं पूछता हूँ इसका, मैं ये बता देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। इसका DBMS का फुल फॉर्म आप लिखिए, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सुनिए, इसका ऑप्शन भी सुन लीजिए। पहला ऑप्शन में दिया है डाटा बेस मैसेजिंग सिस्टम। पहला ऑप्शन में क्या दिया था? डाटा बेस मैसेजिंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन में दिया था डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा ऑप्शन में दिया था डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और चौथा ऑप्शन में दिया था डिजिटल बेस मैसेजिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो क्या है आपका? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही इसका सही आंसर है, समझे। 10वां नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपका अब 10वां नंबर फिर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन से क्वेश्चन दिए हैं।
अभी तुमने समझाए थे, डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, किस पर डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब हमको दीजिएगा, है ना। ऑप्शन सुन लीजिए, है ना। ऑप्शन सुनने के बाद जो है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में है कि पहला है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में करेंट एसेट्स, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? करेंट एसेट्स। दूसरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, और सी ऑप्शन में दिया है इंटेंजिबल एसेट्स, और डी ऑप्शन में दिया करंट लायबिलिटी। डिप्रिसिएशन जो होता है ऑलवेज फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा फिक्स्ड एसेट्स। क्या देखिए, डिप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज तो तीन होते हैं, और जो बिल को लिखने वाला होता है, जो बिल का लेखक होता है, उसको वो ड्रॉवर कहते हैं। तो मैंने ड्रॉवर लिख दिया। आपका ऑप्शन बहुत था, ऑप्शन में था आपका कि ड्रॉवर एक ऑप्शन था, बी ऑप्शन में ड्रॉवी था, सी ऑप्शन में पेई था, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज था। तो इसका सही आंसर क्या? ड्रॉवर, है ना। अब आइए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? आपको तो मालूम होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, यानी कि बैंक समाधान विवरण पत्र जो है, एक कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, जब ये दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस हो जाता है ना, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। कौन बनाता है? हु प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन है ना। तो सवाल है, अच्छा यहाँ पर आपको सीधा बात है, एक तो है कि कौन बनाता है, और दूसरा यहाँ पर मेरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन, नहीं नहीं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कीजिए, ये मैं जो लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट है, सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा है, बाद में करा देंगे, इसको पहले लिखिए। मेरा जो नोट्स बना हुआ है ये इस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए मैं अफ्तारी भी कर रहा हूँ, रोजा भी खोल रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद तो ये ऑप्शन में है बैंक ओवरड्राफ्ट कौन अकाउंट है ना। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट, चौथा नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर होगा
पर्सनल। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, 15 क्वेश्चन के बाद इसको मैं स्टॉप करूंगा। थोड़ा सा प्यास लग रहा है, जल्दी से पानी तो पी लिए हैं, लेकिन चलिए रोजा खोल रहे हैं। चलिए मैं पानी पी लिया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट के जो लेफ्ट हैंड साइड उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। आप लिखिएगा डेबिट साइड। पढ़ाया था आपको। तो अकाउंट जो होता है, अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड उसको क्या कहते हैं? डेबिट, और राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट। याद रखिएगा, किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं। ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिखिएगा कि जीएसटी stands for है ना, इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत सारा ऑप्शन है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर, आपका ऑप्शन भी होगा ना, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुजरात स्टेट टैक्स, गुड सप्लाई टैक्स। इसका सही आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा? क्या लिखिएगा स्टूडेंट आंसर बताइए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं बता के, चूंकि मेरा रोजा भी खोल रहे हैं हम, साथ साथ पानी भी पी रहे हैं, 15 क्वेश्चन करके हम आपको खाना खाने दीजिए बढ़िया से। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। एवरी लास्ट है इसका, एवरी बिजनेस, क्योंकि वो भी बहुत मुझे जोर से लग रहा है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इफेक्ट्स लिस्ट। तो एवरी, ये डबल टी सिस्टम से क्वेश्चन है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स एट लीस्ट कितने अकाउंट्स को, प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। आप जो है, आप क्या लिखिएगा आंसर? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन सुनिएगा, और ऑप्शन में यही है कि ऑप्शन में है 1 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है। इसका आंसर आपको तो मालूम है, डबल टी सिस्टम आपको बताया है कि प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। तो कितना लिखिएगा? 2 अकाउंट्स, है ना। खाली स्थान वहां पर क्या भराएगा? 2 अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अभी 15 हो चूंकि मेरा रोजा भी खोल रहे हैं, इसलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।